ये बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन था। हर तरफ लोग भाग रहे थे, कोई अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए। और इन सब के बीच में बैठा था एक भिखारी। नाम था उसका रामू, और जिंदगी में उसने इससे ज्यादा कुछ देखा नहीं था। रामू प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता, अपने हाथ फैलाए हुए लोगों से पैसे मांगता। भूख उसके पेट में घर किए हुए थी और कपड़े थे फटे पुराने। हर दिन एक जैसा ही था, गरीबी और निराशा से भरा हुआ। लोग उसके पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते। कोई एक नजर देखता तो कोई नजरें चुरा लेता। उनको तो बस एक भिखारी दिखता था, एक ऐसा इंसान जो गरीबी में फंसा हुआ है। उनको क्या पता था कि रामू भी एक अच्छी जिंदगी चाहता था, गरीबी से आजादी चाहता था। एक दिन एक नेक दिल आदमी रामू के पास आया। रामू, जो एक गरीब भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था, बिल्कुल रामू के फटे हुए कपड़ों से अलग। रामू ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इस आदमी का नाम था मिस्टर गुप्ता, जो अपनी दरियादिली और समझदारी के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मिस्टर गुप्ता रामू के सामने रुके और उसको बड़े ही प्यार से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रामू की आत्मा को देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से भिखारी देखे थे, लेकिन रामू में कुछ खास था। पर रामू की आंखों में कुछ था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मिस्टर गुप्ता को सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, कुछ बेहतर करने की चाहत थी। वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो अपनी किस्मत बदलना चाहता था। मेरे भाई, मिस्टर गुप्ता ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तुम भिखारी क्यों हो? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तुम भिखारी क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहिए? तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। रामू ने हैरानी से ऊपर देखा। उससे पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। वह सोच में पड़ गया। उससे पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। मिस्टर गुप्ता की बातों को सुनकर रामू ने अपने दिल की सारी बात उनको बता दी। मिस्टर गुप्ता की बातों को सुनकर रामू ने अपने दिल की सारी बात उनको बता दी। उसने अपनी तकलीफें, अपनी भूख, रामू ने अपने दिल की सारी बात उनको बता दी। उसने अपनी तकलीफें, अपनी भूख और एक अच्छी जिंदगी की चाहत के बारे में बताया। उसने अपनी तकलीफें, अपनी भूख और एक अच्छी जिंदगी की चाहत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वह हर दिन संघर्ष करता है और एक अच्छी जिंदगी की चाहत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वह हर दिन संघर्ष करता है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों को दर्शा रही थी। मिस्टर गुप्ता ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें थी। वह सोच रहे थे कि कैसे वह रामू की मदद कर सकते थे। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें थी। वह सोच रहे थे कि कैसे वह रामू की मदद कर सकते हैं। उनके मन में एक योजना बनने लगी। जब रामू ने अपनी बात खत्म कर ली तो मिस्टर गुप्ता हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि रामू क्या कहने वाला है। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, तुम बदलाव चाहते हो पर अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। देखो, जिंदगी देने के बारे में है, सिर्फ लेने के बारे में नहीं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी अंदर से खुशी मिलती है। रामू ने उलझन में पड़कर मिस्टर गुप्ता को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। पर साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा। मेरे पास तो खुद के लिए भी बहुत कम है। मैं तो खुद का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ। मेरे पास संसाधन नहीं है और न ही कोई विशेष कौशल। मिस्टर गुप्ता धीरे से हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास पैसे से ज्यादा कीमती चीज है मेरे फ्रेंड। तुम्हारे पास समय है और समय से कीमती कुछ नहीं। तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हो। तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हो। यह सबसे बड़ा उपहार है जो तुम दे सकते हो। मिस्टर गुप्ता रामू के करीब आए और धीरे से बोले, पैसे मांगने की बजाय क्यों ना तुम बदले में कुछ दो। कुछ छोटा सा, कुछ सुंदर सा। कुछ छोटा सा, कुछ सुंदर सा, मिस्टर गुप्ता ने सुझाव दिया। रामू की आंखें इस एहसास के साथ चौड़ी हो गईं।
उसे समझ में आ गया कि वह भी कुछ दे सकता है। आप क्या सुझाते हैं साहब? उसने पूछा। फूल, मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फूल लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। फूल लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। वे आशा और सुंदरता का प्रतीक हैं। वे आशा और सुंदरता का प्रतीक हैं, मिस्टर गुप्ता ने कहा, और यही सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह रामू एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने पूरी रात मिस्टर गुप्ता की बातों पर विचार किया था और सालों में पहली बार उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। वह पास के एक मंदिर में गया और मार्गदर्शन और शक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह बिजी सड़कों से गुजरा, उसने देखा कि एक फूल विक्रेता रंग बिरंगे फूलों को सजा रहा है। खिले हुए फूलों को देखकर उसके अंदर एक नया जोश आ गया। वह विक्रेता के पास गया और अपने पास मौजूद कुछ पैसे से सुगंधित चमेली का एक छोटा सा गुलदस्ता खरीदा। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। रामू वापस रेलवे स्टेशन लौट आया, लेकिन इस बार भीख के लिए हाथ फैलाने के बजाय उसने हर राहगीर को चमेली का एक फूल दिया। पहले तो लोग इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर हैरान रह गए। एक भिखारी पैसे मांगने के बजाय फूल दे रहा है। यह अनसुना था। यह दृश्य लोगों के लिए बिल्कुल नया और अप्रत्याशित था। कुछ ने हाथ हिलाकर उसे टाल दिया तो कुछ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए मना कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह भिखारी आखिर चाहता क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रामू के इस भाव से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी सादगी और निस्वार्थता को समझा। उन्होंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी, बदले में कुछ देने की सच्ची चाहत देखी। यह एक ऐसा भाव था जो सीधे दिल को छू गया। उन्होंने खुशी खुशी उसके फूल स्वीकार किए और बदले में उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। यह एक अनोखा लेन देन था जिसमें दोनों पक्षों को खुशी मिली। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, चमेली का रामू का छोटा सा गुलदस्ता कम होता गया और उसकी जगह मुट्ठी भर सिक्के लेने लगे। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने कभी भीख मांगकर कमाया था। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे गर्व और संतोष की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला था। रामू के पैसे कमाने के अनोखे तरीके की चर्चा जंगल की आग की तरह पूरे स्टेशन में फैल गई। हर कोई इस नए तरीके के बारे में बात कर रहा था। लोग उसे ढूंढने लगे। फूल वाले भिखारी से फूल लेने के लिए उत्सुक थे, जैसे उन्हें जाना जाने लगा था। यह एक नई पहचान थी जो रामू को मिली थी। अपनी सफलता से उत्साहित होकर रामू ने अपना व्यवसाय बढ़ाने का फैसला किया। वह हर सुबह फूल मंडी जाता, ध्यान से सबसे ताजे और सुगंधित फूलों का चयन करता। उसने अलग अलग फूलों के नाम, उनके अर्थ और उन्हें आकर्षक गुलदस्ते में कैसे सजाया जाता है, यह सीखा। हर गुजरते दिन के साथ रामू का व्यवसाय फलता फूलता गया। वह अब भिखारी नहीं, बल्कि एक सम्मानित विक्रेता था जो अपने सुंदर फूलों और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। उसने अपने फटे हुए कपड़ों को एक साफ सफेद कुर्ता और धोती से बदल दिया था और उसकी आंखें नए आत्मविश्वास से चमक रही थीं। रामू मिस्टर गुप्ता की सिखाई हुई सीख को कभी नहीं भूला। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख और संतोष लेने से नहीं, बल्कि देने से मिलती है। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने, एक दयालु शब्द कहने, मदद का हाथ बढ़ाने या उनके दिन को रोशन करने के लिए एक सुगंधित फूल भेंट करने का संकल्प लिया। सालों बाद रामू अब केवल एक फूल विक्रेता नहीं था। उसकी अपनी एक फलती फूलती फूलों की दुकान थी जो उसकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और देने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। उसने सीखा था कि जीवन अवसरों की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने के बारे में है। रामू की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया था कि सबसे निराश व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और कड़ी मेहनत, दया और बदलाव को अपनाने की इच्छा से सफलता प्राप्त कर सकता है। और यह सब देने के एक साधारण कार्य से शुरू हुआ।